ये एक योगिक सिद्धांत है कि आप ताकत लगाने वाले काम के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बाईं ओर को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है। अलग अलग हाथों के अलग अलग उपयोग हैं। तो बाएं हाथ को एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, दाहिने हाथ को ताकत लगाने वाले मुश्किल या कठिन कामों के लिए रखा गया था। बाएं हाथ को कोमल सौम्य कार्यों के लिए रखा गया था। ये कोई सांस्कृतिक चीज नहीं है। वैसे समय के साथ ये एक सांस्कृतिक चीज बन गई है, लेकिन ये एक योगिक सिद्धांत है कि आप अपने बाएं हाथ को कठिन काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिल आपकी बाईं तरफ है। बहुत कम ऐसे हैं जिनका दिल दाईं ओर होता है। दिल का संचालन बाईं ओर होने के कारण अगर आप बाएं हाथ वाले हैं, अगर आप अपने बाएं हाथ का उपयोग अधिक कठिन, शारीरिक रूप से कठिन कार्यों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा एक शोध है जो दर्शाता है कि बाएं हाथ वाले लोग दाहिने हाथ वाले लोगों की तुलना में औसतन 7 साल कम जीते हैं, क्योंकि बाईं ओर को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है। तो बाएं हाथ को जोर लगाने वाला काम नहीं करना चाहिए। आपको ताकत और संतुलन के मामले में दोनों को संतुलित करना होगा, लेकिन सामान्य इस्तेमाल में उन सब कामों के लिए दाहिने हाथ का उपयोग करना सबसे अच्छा है जिसमें खास शारीरिक कठिनाई या ताकत शामिल होती है। आप बाएं हाथ का उपयोग एक हल्के तरीके से करते हैं। इस संस्कृति में अधिकांश कार्यों में जिनमें संतुलन की आवश्यकता होती है, उनमें दोनों हाथों का उपयोग करना होता है। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो भारत में कोई भी इस तरह से अपना हाथ नहीं बढ़ाता। यह हमेशा ऐसे होता है, आपको दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप इस तरह नहीं देते, आप उसे अपने दोनों हाथों से देते हैं। तो जिस किसी चीज में संतुलन की आवश्यकता होती है, आप अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसमें शारीरिक रूप से कठिन कार्य की जरूरत होती है, आप सीधे हाथ का उपयोग करते हैं। कुछ दूसरे कार्यों के लिए आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी समझ है जो शरीर को एक खास तरीके से देखकर आई है। अगर आप अपने बाएं हाथ का उपयोग करते हैं तो आपका बायां या दाहिना मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता। नहीं, ये वैसे काम नहीं करता, वरना सभी बाएं हाथ वालों का मस्तिष्क अपने उफान पर होता। जरूरी नहीं कि वैसा हो। ऊर्जा की दृष्टि से अगर आपका बायां हिस्सा अधिक सक्रिय है तो संभव है कि आपके मस्तिष्क का सहज ज्ञान आयाम सक्रिय हो जाए। ऐसा नहीं कि यह असंभव है, हम जानते हैं, और हमारे पास बाईं ओर के लिए बहुत सारी साधनाएं हैं। अगर आप देवी मंदिर गए हैं तो सब कुछ बाईं ओर है, क्योंकि आपके भीतर ये ईडा है, ये पिंगाला है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रैण को एक खास तरीके से संभाला जाना चाहिए और पौरुष को बहुत अलग तरीके से, क्योंकि पुरुष और स्त्री के मुख्य लक्षण मूल रूप से अलग हैं। तो दाएं और बाएं को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से श्रेष्ठ है, वो अलग हैं और उन्हें अलग तरीकों से काम में लिया जाना चाहिए।